गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो वर्गमूल से रिलेटेड है और वैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, या इस प्रकार से भी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे प्रश्नों के बारे में जानना अति आवश्यक है। आज के प्रतियोगी युग में ऐसे प्रश्न आपके विषय वस्तु से रिलेटेड हैं या आपके विषय वस्तु में ना होते हुए भी फिर भी ये अति इम्पोर्टेंट हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बगैर इन प्रश्नों के बारे में जान करके भी आप अपनी पढ़ाई को आधा अधूरा महसूस करेंगे। तो आइए हम अपनी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आज इन प्रश्नों को देखते हैं, कैसे प्रश्नों को हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा प्रश्न दिया गया है √0.4 अर्थात 0.4 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। 0.4 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आपको कहा जाए कि 4 का वर्गमूल बताइए तो आप तुरंत बताएंगे कि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि 0.04 का वर्गमूल बताइए तो आप बड़ी सरलता से उत्तर देंगे कि जिस प्रकार से 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक उसी प्रकार से 0.04 का वर्गमूल हो जाएगा 0.2। तो इस प्रकार से आपने तो इसे बहुत आसानी से बता दिया कि 4 का वर्गमूल 2, 0.04 का वर्गमूल 0.2। अब हम आते हैं कि 0.04 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। 0.4 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन है 0.4। तो यहाँ देखिए, प्रश्न को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और ऐसे किसी भी प्रकार से प्रश्न दिए गए होंगे तो हमें आशा है कि आप आसानी से बड़ी ही सरलता से उन प्रश्नों को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ देखेंगे 0.4 का वर्गमूल निकालना है तो हम इसको इस रूप में लिखते हैं 0.4। अब हम यहाँ से, आपको पता है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। तो 4 के बाद से कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ 0 ले लेते हैं। अब ये कितनी बार में, इसका हम लोग टेबल पढ़ेंगे कि हम लोग 0.40 के नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट को हम लोग नेगलेक्ट करते हुए 6 का वर्ग करते हैं, 6 के 36। यहाँ से घटेगा, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। अब इसको ऐड करते हैं, 6 और 6 12। अब इसके बाद से यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ 0 जो है डेसिमल यहाँ नहीं लगाया था। अब हम यहाँ क्या करते हैं, डेसिमल लेते हैं। अब इसके बाद से फिर से हम यहाँ 2 0 ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 0। अब ये कितनी बार में जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब यहाँ से हो जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 3 6 2 1। अब इसके बाद से फिर हम यहाँ 2 0 देते हैं। अब इसको हम कितनी बार तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ से कितना है, 126। यदि किसी नंबर को हम यहाँ लेते हैं, अगर 2 ही लेते हैं तो 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, तकरीबन 2500 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 बार में लेकर के इसको जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2। अब इसको हम घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ से 9 से 2 घटेगा 7 और यहाँ से हो जाएगा 10, 10 से 5 घटेगा 5 और ये कैंसिल हो जाएगा।
अब हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो हमारा वर्गमूल कितना हो गया, यही वाला वैल्यू हमारा वर्गमूल हो गया। तो 0.4 का वर्गमूल हो जाएगा 0.632। तो इस प्रकार से दशमलव के बाद से अगर एक अंक दिया गया हो तो उन संख्याओं का वर्गमूल हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद से हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से दिया गया है। दूसरे प्रश्न में यहाँ पे दिखाया गया है कि संख्या रूट में दी गई है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। आप यहाँ से जैसे हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से हम कंपटीशन व्यू को लेकर के चल रहे हैं। कंपटीशन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न में 1 मिनट से भी कम समय रहता है, और उस स्थिति में हमें प्रश्नों को पढ़ना भी होता है और उसका सही सही उत्तर भी हमें फाइंड करना रहता है। तो यहाँ जो है, हम यहाँ इस स्तर के प्रश्नों को आज निशाना बनाते हुए आज हमने कुछ ऐसे प्रश्नों का सीरीज लिया है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न हमारा है। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क प्लस 14 इक्वल टू 25। यहाँ 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क यह खाली है। यहाँ हमें फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग साइड चेंज करते हैं, यानी 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 25 से 14 को माइनस कर लेते हैं। 14 को माइनस करने के बाद से 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 11। अब हम देख रहे हैं कि ये रूट हमारा यहाँ से जिम्मा नहीं छोड़ रहा है, तो इस स्थिति में रूट को हम हटाएंगे। रूट को हटाने का नियम क्या है, तो वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, रूट हट जाएगा। 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क, यहाँ से 11 का वर्ग हो जाएगा 121। अब यहाँ से आप पढ़े हैं ना इक्वेशन में जब हमें कोई वैल्यू फाइंड करना रहता है और वो फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू दिया गया रहता है, तब उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा। अब यहाँ से आ जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा 1694 अपॉन 21। अब यहाँ से डिवाइड कर लीजिए 1694 को 21 से, यहाँ से सीधे चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा, तो 21 छके, या आप इसको टेबल पढ़ करके चले जाइए, 8 बार में चला जाएगा। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब ये कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 8 में से 8 घटेगा 9 से 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया 14। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी 1694 जो है ये 21 से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम फ्रैक्शन के रूप में ही छोड़ देंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व ना करते हुए यही इसको इतना ही रहने देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1694/21। अब इसके बाद से यह तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यह तीसरा प्रश्न जो है, यहाँ तीसरा प्रश्न जो दिया गया है वो तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है। इसी व्यू से उस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रश्न जो है रूट के अंतर्गत दिया गया है, और रूट वाले जितने भी प्रश्न होंगे थर्ड क्वेश्चन में, यानी अंडर रूट 1 + x अपॉन 144 इक्वल टू 13/12।
यहाँ सेम प्रश्न उसी तरह का है। आप एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जिनके एक पक्ष में रूट हो और दूसरा पक्ष बगैर रूट का हो, तो वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि दोनों पक्षों का वर्ग करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आप उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 144 और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169/144। अब यहाँ देख रहे हैं ये फ्रैक्शन x में दिया गया है, ये विदाउट x का है और ये भी विदाउट x का है। तो यहाँ से क्या करेंगे 1 को ले आकर के इधर माइनस कर लेंगे, तो x अपॉन 144 और ये 169 144 माइनस 1, यहाँ से 1 ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाएगा, ये 169 माइनस 144। अब यहाँ से हो जाएगा x अपॉन 144 और यहाँ से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 9 से 4 घटेगा हो जाएगा 5, 6 से 4 घटेगा हो जाएगा 2 और ये 1 से 1 घटेगा कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 144। आप पढ़े हैं कि जब इक्वेशन में यानी जब हर जो होगा वो इक्वल होता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो गया 25। ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब इसके बाद से हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। अंतिम और चौथा प्रश्न है, यहाँ से देखिएगा ये भी रूट के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन यहाँ रूट के अंतर्गत जो वैल्यू दिया गया है उसका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा √2 = दिया गया है 1.4142। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न है 7/3 माइनस √2। तो यहाँ ऐसे प्रश्न में यदि रूट हर के रूप में दिया गया हो तो उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए संख्याओं का परमेयीकरण अर्थात हरों का परमेयीकरण करते हैं। तो क्या करेंगे हरों का परमेयीकरण। तो हरों का जब परमेयीकरण करेंगे, हरों का जब परमेयीकरण करेंगे ठीक बा हरों हरों का जब परमेयीकरण करेंगे तो हरों का परमेयीकरण करने के लिए 3 + √2 अपॉन 3 + √2। जब यहाँ गुणा करेंगे तो 7 × 3 + √2 और 3 का वर्ग 9 और √2 में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से 7 × 3 - √2 और यहाँ से 9 घटेगा 2 से तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 3 - √2। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 3। √2 का वैल्यू दिया गया है 1 दशमलव, यहाँ से वैल्यू दिया गया है 1.4142। यहाँ से इसको हम घटाएंगे, घटाने के बाद से क्या होगा यहाँ देखेंगे आप। जब यहाँ इसको हम घटा रहे हैं तो यहाँ से जब इस प्रकार से घटाव दिया गया हो तो जनरल चीज़ याद रखें, अगर घटाना आ रहा है तो ठीक है, नहीं घटाना आ रहा है तो रफ यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से 3.0000 और यहाँ से हो जाएगा 1 - 4142। अब यहाँ से 10 से 2 घटाइएगा 8, 9 से 4 घटाएंगे 5, 9 से 1 घटाएंगे 8, 9 से 4 घटेगा 5 और यहाँ से 2 बचेगा, 2 से 1 घटाएंगे 1। तो ये हो गया 1.5858। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को यानी ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से हल करेंगे। अब हम अगले वीडियो में ऐसे जटिल या इसी तरह के प्रश्नों को फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।